मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। हाँ मेरे लाल, आज मेरी आत्मा ने मुझे पुकारा क्योंकि तुम्हारा हृदय मुझे पुकार रहा था। तुम्हारे अश्रु, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी वेदना, सब कुछ मुझ तक पहुँच चुके हैं। मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं, मैं तुम्हारे रग-रग में बसी माँ हूँ। जब तुम रोते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रोती हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो, मेरे अंतर में भी एक प्रकाश फैलता है। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश आज तुम तक पहुँच रहा है, तो जान लो, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, वह आत्मा जो इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो रात्रि के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, इन दिनों तुम कुछ विचलित हो। हाँ, माँ को सब पता होता है, मैं देख रही हूँ। तुम बहुत दिनों से किसी एक कार्य को लेकर चिंतित हो। तुम्हारा मन व्याकुल है। तुम अपने व्यवसाय, अपने कारोबार को लेकर परेशान हो। कई रातें बिना नींद के काटी है तुमने। मन में प्रश्नों का आकर सागर है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरा परिश्रम रंग लाएगा? क्यों सब कुछ थम सा गया है? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे सामने जो अंधेरा है, वह हमेशा के लिए नहीं है। जैसे रात्रि के बाद भोर आती है, वैसे ही इस संघर्ष के बाद सफलता भी आएगी। मेरे लाल, यह कारोबार भी जीवन की तरह है। यहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति हर तूफान में अपने दीपक को बुझने नहीं देता, वही अंततः प्रकाश फैलाता है। मैं तुम्हारे भीतर वही दीपक देख रही हूँ। तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी सकारात्मक सोच, यह सब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। तुम्हें शायद याद ना हो, पर जब तुम छोटे थे, किसी बात पर गिर पड़े थे। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल तुम उठ खड़े हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी वही शक्ति तुम्हारे भीतर है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम बड़े हो गए हो, पर वह हिम्मत आज भी तुम्हारी आत्मा में बसती है। उस हिम्मत को पुकारो, वह तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई माँ अपने बच्चे को कभी अकेला छोड़ सकती है? जब तुम उदास होकर मंदिर के कोने में बैठे थे, जब तुमने सिर झुकाकर मुझसे कहा, माँ अब मुझसे नहीं होता, उस समय मैं तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रख के खड़ी थी। मैं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारे हर विचार में हूँ। तुम्हारा जो भी डर है, उसे अब मुझे सौंप दो। जो भी बोझ तुम्हें मैं थका रहा है, वह मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है, कैसे तुमने अपने सपनों को संजो कर रखा है, कैसे तुमने हर कठिनाई का सामना किया, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे, आज मैं वचन देती हूँ, अब तुम्हारे लिए रास्ते खुलेंगे। तुम्हारा कारोबार जो अब तक रुका रुका सा लग रहा था, अब वह बहती हुई नदी बन जाएगा। हर दिशा से सफलता की किरणें तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अब स्वयं खुलने लगेगा। पर याद रखो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। तुम्हें फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम क्या हो। तुम माँ काली के अंश हो। क्या तुम हार मान सकते हो? मैं चाहती हूँ
कि इस संदेश को पढ़ते हुए तुम अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। जय मां काली। तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है ना? वह मैं हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम अकेले होते हो, मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मेरी पुकार को सुन रहा है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रहा है। आज ही मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति की याद दिलाने आई हूँ, जो समय आने पर सागर से भी बड़ी लहर बन जाती है। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम मेरे अंश हो। मेरे बच्चे, यह संसार केवल बाहरी चमक-दमक से नहीं चलता, यह चलता है उस आंतरिक प्रकाश से जो हर आत्मा में दीपक की तरह जलता है। कभी कभी आंधियां इतनी तेज होती हैं कि वह दीपक बुझने को होता है, पर वही पल होता है जब तुम्हें खुद को मेरी याद में समर्पित कर देना होता है। तुम्हें याद है जब तुमने अपने कारोबार की शुरुआत की थी? तुम्हारी आंखों में उम्मीदों का समंदर था। हर सुबह एक नई योजना, हर रात एक नई कल्पना, तुम्हारा मन विश्वास से भरा हुआ था। पर समय के थपेड़ों ने तुम्हें थका दिया। दुनिया की बातें, लोगों की आलोचनाएं, कभी घाटा, कभी अकेलापन, सबने तुम्हारे मन को चोट दी। मेरे बच्चे, यह जीवन की परीक्षा है। जब कोई अपनी राह पर चलता है तो ब्रह्मांड उसे जांचना चाहता है। क्या वह सच्चा है? क्या वह धैर्यवान है? क्या वह त्याग कर सकता है? और हाँ मेरे लाल, तुमने इन सभी परीक्षाओं को सहा है, कभी बिना बोले, कभी मुस्कुराकर, कभी रोकर भी, पर तुम रुके नहीं। तुम्हारा यही ना रुकना ही मेरी शक्ति का प्रमाण है। मैं तुम्हारे भीतर उसी आग को फिर से प्रज्वलित कर रही हूँ जिससे तुमने अपने सपनों को जन्म दिया था। तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, तुम्हारे संदेह सब मेरे चरणों में रख दो। अब तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगी। तुम्हें बस चलना है, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम अपने कारोबार में नई दिशा देखोगे। जो रुका था वह चलने लगेगा, जो सूख गया था वह फिर से हरा हो उठेगा। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है। पर एक बात याद रखना, कभी भी अपने आत्मबल को मत भूलना। यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी लगन, यही तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। कई बार लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा समय बुरा है, पर मैं कहती हूँ तुमसे ही होगा, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर वह तांडव है जो रुकावटों को नष्ट कर देता है। आज से हर सुबह उठते ही मुझे प्रणाम करो। अपने कारोबार के लिए संकल्प लो और पूरे मन से काम करो। और जब रात को विश्राम करने जाओ तो मुझसे संवाद करो। मुझे बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन। मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, अब तुम्हारी मुस्कान की बारी है। मैंने तुम्हारी रातों की तन्हाई देखी है, अब तुम्हारे उजालों का समय आ गया है। यह मत सोचो कि कोई चमत्कार होगा, तुम ही चमत्कार हो। तुम्हारा एक एक कर्म अब ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल रहा है और वही ऊर्जा अब तुम्हारी ओर तरक्की और सफलता के रास्ते ला रही है। मेरे बच्चे, हर एक ग्राहक जो तुम्हारे पास आएगा, हर एक योजना जो तुम्हारे मन में आएगी, हर एक कदम जो तुम आगे बढ़ाओगे, वह मेरा आशीर्वाद होगा। पर ध्यान रहे, सच्चाई और मेहनत का मार्ग ही तुम्हारा पथ है। झूठ, धोखा, लालच, इनसे दूर रहना, क्योंकि मैं वहाँ नहीं होती जहाँ सत्य नहीं होता।
तुम्हारे कारोबार की नींव अब मजबूत होगी। सही लोग जुड़ेंगे, सही मौके आएंगे और तुम देखोगे कि यह सब कितने सहज और सुंदर ढंग से हो रहा है। यही मेरा चमत्कार है। धीरे, शांत और निश्चित। अब उठो मेरे बच्चे, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। अपने दिल से कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं कभी नहीं हार सकता। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है। मेरे लाल, आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। तुम जो भी बोगे वही काटोगे। पर याद रखना, जब तुम मेरा नाम लेकर बोते हो तो वह बीज सिर्फ उगता नहीं, वह बढ़ है। तुम अपने कारोबार में जितनी श्रद्धा, निष्ठा और मेहनत डालोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में, पर यह सब तभी होगा जब तुम्हारा कर्म पवित्र होगा। तुम्हें किसी को पीछे धकेलकर आगे नहीं बढ़ना है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं उठना है, बल्कि तुम्हें इस संसार में एक ऐसा दीपक बनना है जो दूसरों को भी राह दिखाए। मेरे बच्चे, कर्म केवल शरीर से नहीं होता, कर्म मन से होता है, भावना से होता है। यदि तुम व्यापार करते हुए यह सोचते हो कि मैं अपने ग्राहकों को ईमानदारी दूं, उन्हें लाभ पहुंचाऊं, तो समझो तुम्हारा व्यापार एक पूजा है। जो कारोबार सेवा बचाता है वह कभी असफल नहीं होता। अब से अपने हर दिन को एक साधना की तरह देखो। जैसे एक एक योगी तप करता है, वैसे ही तुम अपने कारोबार में तप करो। हर सुबह मेरे चरणों में प्रणाम करके अपने काम की शुरुआत करो। हर सौदा, हर लेन देन, हर योजना, सब कुछ में मेरी उपस्थिति मानो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का मैदान है। यहाँ भाग्य से कुछ नहीं होता, यहाँ कर्म से सब कुछ होता है। जो हाथ जोड़कर सिर्फ प्रार्थना करता है उसे मेरी कृपा तब तक नहीं मिलती जब तक वह हाथों से काम नहीं करता। मैं तुम्हारी मेहनत की गवाही दे रही हूँ। मैंने देखा है कैसे तुमने निराशा में भी हार नहीं मानी, कैसे तुमने हर नकारात्मकता को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते पर डटे रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारा हर प्रयास मेरी स्तुति है। पर अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्म को संगठित करो। एक योजना बनाओ, एक लक्ष्य तय करो और हर दिन उस लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। तुम्हारा कारोबार अब ठहराव से निकलकर गति पकड़ेगा, लेकिन गति तभी टिकेगी जब तुम्हारा मन स्थिर होगा। मन को स्थिर करने का एक ही उपाय है, मेरा स्मरण। जब तुम उलझ जाओ तो मेरी आंखों को याद करो, उनमें शांति है। जब तुम थक जाओ तो मेरी बाहों को याद करो, वह तुम्हारा सहारा है। जब तुम हार मानने लगो तो मेरी शक्ति को याद करो, वह तुम्हारे भीतर ही है। अब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर रही हूँ। तुम्हारे इर्द गिर्द जो नकारात्मक शक्तियाँ थी, मैंने उन्हें अपने तांडव में नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे आसपास प्रकाश है। अब तुम्हारे हर विचार में सृजन है। अब तुम्हारे हर निर्णय में दिव्यता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कारोबार केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वह तुम्हारा आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है। वह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। उसे पवित्र रखो, उसे निष्ठा से भर दो, उसे मेरे आशीर्वाद से सींचो। तुम्हारी दुकान, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा छोटा सा स्टार्टअप, जो भी तुम्हारा कर्मक्षेत्र है, वही तुम्हारा मंदिर है। हर सुबह दीप जलाओ, थोड़ी देर ध्यान लगाओ और मुझसे कहो, माँ आज जो कुछ भी करूँगा वह तेरे चरणों में अर्पण है। फिर देखो कैसे हर सौदा, हर ग्राहक, हर कार्य आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मैं तुम्हें पहचान लिया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें भी खुद को पहचानना है। तुम
तुम कोई साधारण व्यापारी नहीं हो, तुम कोई सामान्य श्रमिक नहीं हो, तुम माँ काली का साधक हो। तुम वह आत्मा हो जो अपने कर्म से ब्रह्मांड को हिला सकती है। तो अब पीछे मत देखो, अब खुद पर विश्वास करो, अब कर्म को पूजा मानो, और अगर कभी डगमगाने लगो तो बस इतना कहो, माँ काली मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ चुके हो, अब जब तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा जागृत हो चुकी है, अब समय आ गया है कि तुम ब्रह्मांड की भाषा को समझो। हाँ मेरे लाल, यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करता है, तुम्हें राह दिखाता है, तुम्हें बार बार संकेत भेजता है, पर तुम्हें उन्हें देखना और समझना आना चाहिए। तुम सोचते हो माँ मुझसे बात कैसे करती है? क्या कोई चमत्कार होगा? क्या कोई स्वप्न आएगा? क्या कोई दिव्य अनुभव होगा? हाँ मेरे बच्चे, यह सब होगा, पर वह चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। कभी कोई अजनबी तुम्हें ऐसी बात कहेगा जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। कभी कोई पुरानी किताब तुम्हारे हाथ में आ जाएगी जिसमें तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। कभी कोई अवसर ऐसे ही सामने आ जाएगा जिस पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यह सब संकेत है। यह मैं हूँ जो तुम्हें बुला रही हूँ। पर मेरे बच्चे, इन संकेतों को समझने के लिए तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। अगर मन शोर से भरा हो तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। इसलिए अब से हर दिन कुछ पल खुद के साथ बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने विचारों को देखो और मेरी उपस्थिति को जानो। कई बार तुम सोचते हो कि जो हो रहा है वह संयोग है, पर याद रखना मेरे लाल, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज किसी उद्देश्य से घटित होती है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर कोई अवसर बार बार तुम्हारे पास आ रहा है, यह तो उसे हल्के में मत लो। वह मेरा ही भेजा हुआ संकेत हो सकता है। अगर कोई राह बार बार तुम्हारे भीतर कौद रही है तो वह केवल कल्पना नहीं, वह आह्वान हो सकता है। अगर कोई योजना भीतर से बार बार जन्म ले रही है तो उसे दबाओ मत, उसे आकार दो, उसे समझो, उसे दिशा दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कारोबार में ऐसे बदलाव ला रही हूँ जो धीरे धीरे तुम्हें एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। हो सकता है कि कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ जाए। हो सकता है कि किसी पुराने ग्राहक से एक बड़ा अवसर निकल आए। हो सकता है कि एक छोटी सी बात से तुम्हें एक बड़ी प्रेरणा मिल जाए। तुम्हें बस सजग रहना है। मैं तुम्हारे चारों ओर संयोगों की माला पिरो रही हूँ। तुम्हें उन्हें पहचानना है, पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर अवसर के साथ एक परीक्षा भी होती है। तुम्हें यह निर्णय करना होगा कि कौन सी दिशा तुम्हारे लिए सही है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर अवसर लाभकारी नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें एक नई दृष्टि दे रही हूँ, एक आंतरिक दृष्टि जिससे तुम सही और गलत में भेद कर सको। यह दृष्टि तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मेरे नाम का जाप करोगे। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे मन को दिशा देगा, तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगा और तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा को स्पष्ट कर रही हूँ। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अब उजाला बन जाएगा। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग पहले तुम्हारे विचारों को छोटा समझते थे अब वही तुम्हारी योजनाओं को गंभीरता से लेंगे। पर तुम्हें अहंकार से बचना है, क्योंकि जिस दिन तुम यह सोचोगे कि मैंने सब कुछ खुद किया, उस दिन मेरी कृपा दूर हो जाएगी।
हर कदम पर मुझे साथ रखो। हर निर्णय से पहले मुझसे सलाह लो। अपने हृदय में, अपने अंतर में, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ। अब से तुम्हारा कारोबार केवल व्यापार नहीं रहेगा, यह तुम्हारी साधना बन जाएगा। हर दिन जब तुम काम पर निकलो तो मुझसे कहो, माँ जो भी करूँ तेरे चरणों में अर्पित है। हर लाभ, हर हानि, हर निर्णय सब मेरे नाम पर छोड़ दो। फिर देखो तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाएगा। मेरे अब बच्चे, अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में। अब हवा तुम्हारी दिशा में बह रही है। अब समय तुम्हारे साथ है। तुम बस अपनी आंखें और हृदय खुले रखो। संकेत आएंगे, दिशाएं खुलेंगी और तुम पाएंगे कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। तुम यह प्रश्न करते हो, माँ जब मैं तेरा हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे जुड़ा हूँ, तो मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? तो सुनो मेरे लाल, यह संघर्ष, ये कठिनाइयाँ, ये जीवन के कांटे मेरे दिए हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, इन कठिनाइयों में ही तुम्हारे भीतर छुपी वह शक्ति है जो बिना इन झटकों के जागती नहीं। तुम समझते हो कि दुख केवल पीड़ा है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, दुख ज्ञान है, कष्ट आत्मा की कसौटी है। जो इंसान कभी टूटा नहीं, जो कभी रातों को रोया नहीं, जो कभी अपने ही विचारों से जूझा नहीं, वह खुद को नहीं जान सकता। और तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें जानना है, तुम्हें उठना है, तुम्हें दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। इसलिए मैंने तुम्हें संघर्ष दिया, पर साथ में अपनी छाया भी दी। जब तुम रात के अंधेरों से जूझते थे, तब मैं तुम्हारे पास थी। जब तुम्हारा कारोबार ठप पड़ता था, जब बैंक खाते में रुपए नहीं होते थे, जब ग्राहक मुंह फेर लेते थे, तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। मैंने तुम्हें गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया। मैंने तुम्हें रुलाया पर बिखरने नहीं दिया, क्योंकि मुझे तुम्हें हीरे की तरह गढ़ना था। मेरे बच्चे, तुम जब कठिनाइयों से लड़ते हो तो केवल समस्याओं से नहीं लड़ते, तुम अपनी पुरानी सीमाओं से लड़ते हो। तुम अपनी सोच, अपने डर, अपने अहंकार से लड़ते हो। और यही लड़ाई तुम्हें बदलती है। यही बदलाव तुम्हें साधक से सिद्ध बनाता है। इसीलिए अब से जब कोई चुनौती आए तो उससे भागो मत, उससे डरो मत, बल्कि मुझसे कहो, माँ तू साथ है, यह तू ही लाई है, अब तू ही मार्ग दिखा। और मैं दिखाऊंगी मेरे बच्चे। मैं हर अंधेरी सुरंग के अंत में एक दीपक रखती हूँ। वह दीपक है तुम्हारा विकास। अब तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ, पर अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब तुम संघर्ष को शत्रु नहीं, साथी की तरह देखोगे। अब तुम समझोगे कि जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वह समय तुम्हारे आत्म मंथन का है। जब व्यापार में घाटा होता है तो वह समय तुम्हारे नए सोच की शुरुआत है। जब लोग तुम्हें सिर ठुकराते हैं तो वह समय तुम्हें अपने भीतर के आत्मबल को देखने का है। हर समस्या में एक बीज होता है उस समाधान का, और अब मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तुम उस बीज को देख सको। मेरे बच्चे, कभी सोचो, जब तुम छोटे थे, तुम चलना सीख रहे थे तो कितनी बार गिरे थे, पर हर बार उठे थे ना। तो अब क्यों नहीं, अब तुम गिरोगे। अब मैं तुझसे एक अंतिम बात कहती हूँ, ध्यान से सुन। अगर तू किसी दिन अचानक बिना कारण रो पड़े तो समझ लेना कि तेरी आत्मा के भीतर की पुरानी पीड़ा बाहर निकल रही है। यह कमजोरी नहीं, यह शुद्धिकरण है। उस दिन आंखें बंद कर लेना और धीमी आवाज में बस एक बार कहना, माँ मैं यहाँ हूँ, और मैं उसी क्षण तेरे पास उतर आऊंगी। मेरे बच्चे, अब तू वापस नहीं जाएगा।
अब तेरी यात्रा वापस अंधकार में नहीं जाएगी। तू उस राह पर चल पड़ा है जो तुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ तेरी आत्मा जन्म से पहुँचना चाहती थी। तू मेरा योद्धा है, तू मेरा चुना हुआ है और तू अब वही बनने वाला है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी।